Hello students, in this video I will explain chapter 5 Anita and the Honeybees. This is a story of Anita and the Honeybees. ये एक कहानी है अनीता की और मधुमक्खियों की. Now, my name is Anita Kushwaha. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. I live in बोचाहा विलेज. मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ. This is in मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. यह मुजफ्फरपुर में है जिसका डिस्ट्रिक्ट बिहार है. आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर. मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. बिसाइड स्टडीइंग और स्टडी के बाद पढ़ाई के बाद आई टीच यंग चिल्ड्रन. मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. मेरे पास मधुमक्खियाँ भी हैं. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सब मेरे लिए आसान नहीं था. वैन आई वॉज यंग. जब मैं छोटी थी. आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोड्स एज ग्रेस्ड फॉर फूड. मैं सारा टाइम अपना बकरियों को चराने में खर्च करती थी. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं स्कूल जाना चाहती थी लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाएं. ए ड्रीम ऑफ स्कूल. अब देखिए अनीता का भी एक ड्रीम था, सपना था कि वो स्कूल जाए. वन डे, एक दिन, आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज. अपने गांव के स्कूल में मैंने झाँका. आई कुड नॉट स्टे अवे. मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी. आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. मैं वहाँ चुपचाप गई और जाकर बच्चों के पीछे बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. मैं बहुत खुशी महसूस कर रही थी. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल. मैं घर पहुँची और अपने माता पिता से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए बहुत साहस जुटाया. बट दे टोल्ड मी क्लियरली. लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ कहा. आई कुड नॉट डू सो. मैं ये नहीं कर सकती. दैट डे, उस दिन, आई क्राइड एंड आई क्राइड. मैं रोई और बहुत रोई. वन ऑफ द टीचर्स in my village explained to my parents why it is important to study. मेरे गांव के विद्यालय में जो अध्यापक थे उन्होंने मेरे माता पिता को एक्सप्लेन किया, बताया कि कितनी ज़रूरी है पढ़ाई, कितनी ज़रूरी है. द टीचर्स टोल्ड देम दैट they would not have to pay anything for my education up to class 8. टीचर्स ने बताया, अध्यापक ने बताया कि कक्षा 8 तक उनको कोई फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ेगी. द टीचर said that it was the right of every child to go to school. टीचर ने बताया, अध्यापक ने बताया कि प्रत्येक बच्चे का हक होता है कि वह स्कूल जाए. Somehow my parents agreed. किसी तरह मेरे माता पिता राज़ी हो गए. आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. और मैंने स्कूल जाना शुरू किया. आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स. मैं ज़्यादा अच्छे नंबर तो नहीं ला सकी. बट आई ऑलवेज आस्क माई क्वेश्चन. लेकिन मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ. Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. Find out करिए कि आपने एक साल में स्कूल की वस्तुओं पर कितने पैसे खर्च किए. Now this is the things and money spent and do yourself. How much money did you spend on your books दिस ईयर. इस साल आपने अपनी नोटबुक्स जो ख़रीदी हैं उन पर आपने कितने पैसे खर्च किए. नाउ डू योर सेल्फ. वाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. आप किस प्रकार की यूनिफॉर्म स्कूल में पहनते हैं, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में और उसमें कलर भी करना है. नाउ स्टडीइंग इन स्कूल. अब देखिए अनीता जो स्कूल में पढ़ती थी. टाइम पास्ट. टाइम गुजर गया. एंड सून आई कम्प्लीटेड क्लास 5th. मैंने जल्द ही अपनी क्लास 5th पास कर ली. आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास
6 मुझे पता था कि हमें अधिक खर्च करने की आवश्यकता होगी क्लास 6 में, कक्षा 6 में। माई पेरेंट्स सेड दैट मेरे पेरेंट्स ने कहा इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, यह टाइम जो है अब तुम्हारे स्कूल छोड़ने का है। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने उसका एक तरीका भी ढूंढ लिया था। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, मैंने जो छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जिससे मेरे पास पैसे आने लगे। आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज़, जिससे कि मैं अपनी जो स्टडी है कंटिन्यू कर सकूं, जारी रख सकूं। वन ऑफ स्वीट मेमोरी, ये एक उसकी स्वीट मेमोरी है। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज, मुझे याद है कि कुछ अल्डर बॉयज़ जो थे, कुछ बड़े बच्चे जो थे गांव के, वो ऑल्सो यूज़ टू टीच यंग चिल्ड्रन, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, वो उनको ये पसंद नहीं था कि मैं भी स्टार्ट करूं पढ़ाना। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर, उन्होंने उनको डराना और धमकाना शुरू कर दिया। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, वो मेरे पास नहीं आए। फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, कुछ दिनों के बाद सारे बच्चे मेरे पास आने लगे। बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज़ टू टीच विद लव एंड केयर, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखती थी और बहुत प्यार से उनको पढ़ाती थी। डू यू नो सम हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। आपको पता है, आप जानते हो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, आप डिस्कस करिए क्लास में एंड देन राइट हियर। Every child has a right to free education up to class 8th. Do you think that all the children are able to study up to class 8th? आपको पता है कि प्रत्येक बच्चे के लिए क्लास 8th तक जो है फ्री एजुकेशन है। ठीक है। Did you think that all children are able to study up to class 8? क्या आपको पता है कि सभी बच्चे जो है वो एबल होते हैं पढ़ाई करने के लिए क्लास 8 तक? So no, many children drop due to various reasons. कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप करते हैं, उनके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। Do you know what is RTE Act 2009? आपको पता है कि RTE Act क्या है? These provides the rights of free and compulsory education to each child age 6 to 14. जिन बच्चों की एज 6 से 14 वर्ष तक की है, उन सभी को उनका हक है कि वो फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकें, कंपलसरी है उनके लिए। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। धीरे धीरे मैंने गांव के दूसरे पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी बात करनी शुरू कर दी कि वो भी अपनी बच्चों को स्कूल भेजें, लड़कियों को स्कूल भेजें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी, और मेरे पेरेंट्स ने भी उसमें मदद करी। इन माई वर्क, मेरे काम में मदद करी। माई मदर यूज़ टू डू ऑल द हाउस वर्क, मेरी माता जो थी वो सारा घर का काम करती थी। सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, सो मेरे पास और ज़्यादा टाइम था पढ़ाई के लिए। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब देखिए स्कूल से जो एक बी कीपिंग कोर्स होता है, देयर आर मैनी लीची ट्रीज़ इन आवर एरिया, हमारे जो एरिया में काफ़ी लीची ट्रीज़ होते थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर, जो हनी बीज थी, मधुमक्खियाँ थी, वो अट्रैक्ट करती थी लीची फ्लावर्स पर, प्रभावित होती थी। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, काफ़ी लोग जो थे वो मधुमक्खी पालन करते थे और उनको उनसे हनी कलेक्ट करते थे, जो शहद था वो इकट्ठा करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस,
मैंने सोचा कि ये मैं भी कर सकती हूँ। आई ज्वाइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया जो कि गवर्नमेंट द्वारा था। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। मैं एक अकेली लड़की थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मैंने अपनी ट्रेनिंग में मैंने देखा कि मैंने फाउंड किया कि हनी बीज जो हैं, मधुमक्खियाँ जो हैं, वो अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। यही बहुत अच्छा समय है जो कि हमें मधुमक्खी पालन जो है स्टार्ट कर सकते हैं हम। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर? क्या आपने देखे हैं अपने आसपास फ्लावर पर किसी भी इंसेक्ट को आते हुए? फाइंड आउट एंड राइट देयर names. Yes, honeybees and butterflies. We see more honeybees and butterflies. Draw and color their pictures in the notebook. आप इसको ड्रॉ करिए अपनी नोटबुक में and color it. Why do you think they come to the flower? क्या आप जानते हो कि ये जो है क्यों आती हैं फ्लावर्स पर? They come to the flowers to collect nectar. ये जो है फूलों का सार जो होता है, फूलों का रस जो होता है, उसको चूसने के लिए आती हैं। When honeybees fly, जब honeybees उड़ती हैं, there is a kind of a sound. कुछ साउंड उनकी जो होता है, हमें कुछ साउंड सुनाई देता है, कुछ आवाज़ आती है जो कि बजिंग की होती है। The sound is buzzing. Become a beekeeper. अब देखिए जब वो बी कीपर बन जाती है। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स जो मधुमक्खी पालन का कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ऑन बीज एंड स्टार्ट वर्क। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपना बीज जो मधुमक्खी पालन का वर्क था वो स्टार्ट कर सकूं। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5,000 रुपीज़। मैंने अपनी जो मैं बच्चों को पढ़ाती थी, अनीता बोल रही है कि मैं जो बच्चों को पढ़ाती थी वो मैंने कंटिन्यू रखी, वो मैंने जारी रखी एंड मैंने वहाँ से 5,000 रुपये कलेक्ट किए। विद दिस मनी, इन पैसों के साथ आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। मैंने 2 बॉक्स खरीदे जिनमें मधुमक्खियों को रखा था। ईच बॉक्स कॉस्ट, प्रत्येक बॉक्स की कीमत जो थी वो 2,000 रुपये थी। विद द रिमेनिंग मनी, और जो पैसे बचे, आई बोथ शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। और मैंने ख़रीदा जो शुगर ख़रीदा सिरप बनाने के लिए हनी बीज के। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव्स, और मेडिसिन ख़रीदी जो कि बीहाइव को, जो मधुमक्खियों के छत्ते थे, उनको साफ़ रखने के लिए।